हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। और हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब उसे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बट अगर सिंपल आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जब आप दो या दो से अधिक कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं फॉर पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा, तब वो क्या कहलाता है, आपका नेटवर्क कहलाता है। और इसमें जितने भी डिवाइस होते हैं क्या कहलाते हैं, उनको हम नोड कहते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर की अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो इस प्रकार से है कि नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, कनेक्टेड बाय मीडिया लिंक। ठीक है, दो चीज़ें हैं कि जो नेटवर्क होता है वो सेट ऑफ डिवाइसेस होता है और किससे कनेक्टेड होता है, मीडिया लिंक। यहाँ पे मीडिया लिंक से मतलब होता है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया से होता है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो उस होता है। और जो सेट ऑफ डिवाइस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। अब यहाँ पे नोड्स क्या होते हैं, तो नोड कुछ भी हो सकता है, वह एक कंप्यूटर भी हो सकता है या प्रिंटर भी हो सकता है, या वो हर एक डिवाइस जो क्या कर सकता है, जो कैपेबल होता है डेटा को सेंड करने और रिसीव करने में। ठीक है, और जो कनेक्टिंग लिंक होता है उससे हम फिर क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। जो यहाँ पे आप मीडिया लिंक की बात कर रहे हैं, जो मीडिया लिंक होगा, जो ट्रांसमिशन मीडिया होगा, उसे हम क्या फिर कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। अब बात करते हैं जो कंप्यूटर के टाइप होते हैं उसकी। तो बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ये जो तीनों कैटेगराइज किया गया है, ये तीनों बेस्ड होते हैं बेसिकली डिस्टेंस पे। जितने डिस्टेंस को ये कवर करते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, ये बेस्ड होते हैं। क्योंकि जो नेटवर्क का जो वर्गीकरण किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वह उसके डिस्टेंस पे ही किया गया है। इसके अलावा आप इसके ऑनरशिप पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, और प्लस उसके फिजिकल आर्किटेक्चर को। ठीक है, जो फिजिकल आर्किटेक्चर होता है उसके लिए आपको मेरे जो पिछला लेक्चर है जिसमें मैंने आपको टोपोलॉजी के बारे में बताया है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक, अब जो ये बेसिक जो तीन टाइप हैं, ये बेसिक तीन टाइप हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको और भी टाइप्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक होता है आपका पैन, कैन, मैन, सैन, बहुत सारे टाइप मिलेंगे। जैसे पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, अगर कैन की बात करें तो कैंपस एरिया नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क देखने को मिलेंगे। बट जो बेसिक तीन टाइप है वो यही है, और इन्हीं से ही मिलकर क्या बनता है, कोई भी नेटवर्क बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप दो डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, आपके पास दो कंप्यूटर है, आपने इन दोनों कंप्यूटर को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया है तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा शेयर कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, एक लैन में कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क को अगर आप जुड़ते चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो लास्ट में वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। अब हम देखते हैं इनके प्रकार को वन बाय वन। तो अब देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वह बेसिकली प्राइवेट ऑन नेटवर्क होता है। सिंपल सी बात है कि जो लोकल एरिया का जो डिस्टेंस होता है, लोकल एरिया नेटवर्क डिस्टेंस होता है, वह एक कमरे से लेकर के एक पूरे कैंपस तक को कवर करता है। ठीक है, तो आप पे जो पैन या कैन वगैरह सब इसमें इसी लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं। तो जो लोकल एरिया का जो डिस्टेंस होता है वो मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में रहता है, इसलिए हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये डेफिनेशन देखिएगा इसका कि अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज यूजली अ पर्सनल और प्राइवेट ऑन्ड एंड डिवाइस आर लिंक्ड विद इन अ बिल्डिंग कैंपस एरिया। ठीक है, तो एक बिल्डिंग या कैंपस के अंदर में ही जो पूरा नेटवर्क क्रिएट होता है उससे हम क्या करते हैं, और क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये जो नेटवर्क क्रिएट होता है ये क्या कहते हैं, इसमें जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर डेटा शेयर करता है वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही कर सकता है,
उसके आउटसाइड वो शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। एंड द पीपल आर क्रिएट लैंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। जो पीपल होते हैं वो अपने आवश्यकता के अनुसार ही लैन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लैन होता है बेसिकली आप चाहे तो दो कंप्यूटर, जैसे मैंने पहले बताया आपको, दो कंप्यूटर के बीच में भी आप लैन को क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर दीजिए और आपस में डेटा को शेयर कीजिए, तो ये भी लैन कहलाएगा। या फिर इसके साथ आप एक प्रिंटर कनेक्ट कर दीजिए और प्रिंट दीजिए, ये भी लैन का ही काम करेगा। या फिर आप सेम चीज़ें दो डिफरेंट फ्लोर में कर दीजिए और इनको भी आपस में कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, लैन ही कहलाएगा। तो ये क्या होता है, लिमिटेड होता है इन किलोमीटर में, ठीक है। और जो बेसिकली जो लैन का यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है, जो हमारे रिसोर्स होते हैं उनको शेयर करने के लिए। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मीन्स हमको डेटा को प्रिंट करना है, प्रिंटर हमारा क्या एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज को आपस में शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली लैन का उपयोग करते हैं, ठीक है। डायग्राम देखिएगा इसका, और इसमें देखिएगा और है कि जो लैन होता है, कॉमन जो लैन जो होता है वो जो क्या टोपोलॉजी यूज करता है, वो यूज करता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार। तो जो बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी होता है वो बेसिकली क्या होता है, लैन पे ही बेस्ड होते हैं। और इसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है ऑन पेपर वो 4 to 6 Mbps होता है, बट अभी आप 100 Mbps भी हो सकता है। और चूँकि जो लैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। क्यों सिक्योर होता है, कि उसका जो लिमिटेशन वो लिमिट में होता है, वो एक बिल्डिंग में होता है कवर। तो क्या होता है कि उस बिल्डिंग में जितने लोग हैं वही उसको यूजर उस लैन को यूज कर पाएंगे, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाहर का कोई व्यक्ति आपके उस पर्टिकुलर लैन को क्रैक नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, इसलिए तो थोड़ा सिक्योर होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, डायग्राम देखिएगा, बहुत सारे डायग्राम हैं यहाँ पर। तो जैसे ये है, एक बिल्डिंग में आपका 5-6 कंप्यूटर, तो आप उसका ये भी लैन कहलाएगा। अगर आपके पास 2-3 से ज़्यादा लैन है, जैसे मैंने पहले बताया, और डिफरेंट टोपोलॉजी, जैसे ये क्या है, बस टोपोलॉजी पे बेस्ड है, ये दोनों भी बस टोपोलॉजी पे बेस्ड हैं। ये आपका स्टार टोपोलॉजी है, ये आपका रिंग है। फिर अगेन क्या है, ये बस टोपोलॉजी है। तो इस तरीके से आप बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी का यूज करके एक हाइब्रिड टोपोलॉजी क्रिएट करते हुए आप लैन को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क क्या होता है। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो क्या होता है, लैन से थोड़ा आगे होता है लेकिन वैन से थोड़ा पीछे होता है। मीन्स आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में करीब एक सिटी को कवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डेफिनेशन देखिएगा कि अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज डिजाइन टू एक्सटेंड ओवर एन एंटायर सिटी, मतलब एक शहर के बराबर के एरिया को कवर करता है। एग्जाम्पल के मान सकते हैं, जैसे आपका जो टीवी नेटवर्क होता है, अभी तो DTH लगता है, बट पहले जो केबल नेटवर्क हम यूज़ करते थे, केबल नेटवर्क क्या होता है, वो हर एक घर में लगा होता है। तो हर एक घर में मतलब हर एक घर क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप नंबर ऑफ लैन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो रिसोर्स शेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप उसको लैन ऑफ लैन भी कह सकते हैं, या फिर आप डिवाइस टू डिवाइस क्या होता है, ये इसमें रिसोर्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट कंपनी द्वारा ऑक्यूपाई किया गया होता है, जिसे हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। अगर आप इंटरनेट की सर्विस लेते हैं तो ISP कहलाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वैसे आप टेलीफोन की सर्विस लेंगे तो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा। और ये क्या होंगे, आपको विद इन अ सिटी आपको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क है, एक और नेटवर्क है, एक और नेटवर्क, एक और नेटवर्क। ये सब एक सिटी के डिफरेंट पार्ट में ना, एक बिल्डिंग में नहीं या एक कैंपस में नहीं है, ये सिटी के डिफरेंट पार्ट में। और ये क्या होता है, एक हमारे जो सिटी नेटवर्क है उससे कनेक्टेड है, चाहे वो ISP बोले, चाहे आप एयरटेल की सर्विस ले जाए, जियो की सर्विस ले ले, उसके तो आपस में कनेक्टेड है। तो इसलिए क्या कहलाता है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वॉइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो वॉइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस होता है कि आप इसको काउंट नहीं करते। में मतलब ये आपके पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। तो पूरे जो मतलब जो पूरा
पूरी दुनिया जब आपस में कनेक्ट हो जाती है तब यह वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। और जो आपका वैन है, लैन है, मैन है, सब आपस मिल करके ही इंटरनेट का निर्माण करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, फिर आपस कनेक्ट करके वीडियो, इमेज, कोई भी डेटा होता है वो क्या करते हैं, लार्ज जियोग्राफिक एरिया में क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। इसलिए जो लैन और वैन होता है ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में कंबाइन करके ही बनते हैं। पहले एक लैन होता है, फिर वो वैन होता है, मैन होता है, फिर वो वैन बनता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो ये जो वैन होता है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को कंपेयर करता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, ये तो हो गई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो आप हमारे बुक में दिया गया है उसके हिसाब से, कि भाई अगर डिस्टेंस में है तो ही वो वैन कहलाएगा, अगर डिस्टेंस में नहीं है तो लैन कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल बात कीजिए कि आप एक रूम में हैं और इस रूम में आपके पास 2 कंप्यूटर है और 2 मोबाइल फ़ोन है। ठीक है। अब आपने 2 कंप्यूटर को कनेक्ट किया आपस में वायर के थ्रू, और आप क्या कर रहे हैं, इमेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर रहे हैं। तब ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये लैन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन जब उसी कमरे के अंदर में आप बैठ के मोबाइल में व्हाट्सएप के थ्रू कोई इमेज को शेयर करते हैं, तब वह लैन का एग्जाम्पल नहीं होगा, तब वो क्या होगा, और वैन का एग्जाम्पल होगा। क्योंकि आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो तो स्मॉल है, लेकिन जो आपका डेटा सेंड हो रहा है वो बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करते हुए डेटा क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप का सर्वर आपके उस कमरे में नहीं है। ठीक है। उसका जो सर्वर होगा वो किसी अदर कंट्री में होगा। तो इस कारण तब क्या होता है, वो वैन का एग्जाम्पल होता है। तो इस पर ध्यान देने बात है कि जो जोग्राफिकल एरिया होता है वो सिर्फ बुक में है। अगर आप नॉर्मली बात करेंगे तो 2 ही टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, या तो वो लैन होगा या तो वो वैन होगा। ठीक है। लैन में मीन्स प्राइवेट, मीन्स जिसने बनाया है वही उसको एक्सेस करेगा। ठीक है। लेकिन थोड़ा खर्चीला हो जाता है। मान लीजिए कि आप बिलासपुर में हैं और एक दिल्ली में आपका ऑफिस है। ठीक है। आप बिलासपुर में और दिल्ली में आपका ऑफिस है, तो आप क्या आप बिलासपुर से दिल्ली तक कोई तार नहीं खींच सकते। ठीक है। अगर आप तार खींच दोगे तो ये लैन कहलाएगा। और चूंकि आपने सिंगल केबल के थ्रू दिल्ली और बिलासपुर ऑफिस को कवर किया है, तो आप उसे आसानी से रेक्टिफाई भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और जो थर्ड पार्टी होता है वो कोई उसको आपको हैक नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर थर्ड पार्टी का यूज करते हैं। जो हमारे ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनका यूज करते हैं। इसलिए फिर क्या होता है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है और फिर कोई भी आपके चाहे तो सिस्टम को हैक कर सकता है। अगर मान लीजिए कहीं पर फॉल्ट आता है तो उसको रेक्टिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल देख लीजिएगा कि पूरी वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। चाहे वो लैन के थ्रू हो, चाहे वो मैन के थ्रू हो। ठीक है। आपस में एक दूसरे के साथ जब डेटा का शेयरिंग करते हैं तब ये क्या कहलाता है, वैन कहलाता है। और ये देखिए जाल बन जाता है। और इसके लिए जो टोपोलॉजी यूज होती है वो बेसिकली क्या होती है, मैश टोपोलॉजी यूज होती है। तो ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स। तब तक के लिए अब धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि OSI मॉडल वगैरह क्या होते हैं। ठीक है।